नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। आज हम बांके बिहारी जी के चमत्कार की कुछ कहानियाँ सुनेंगे। एक गरीब ब्राह्मण बांके बिहारी जी का भक्त था। एक बार उसने किसी महाजन से कुछ रुपए उधार लिए हुए थे। हर महीने वो थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुकाया करता था। आखिरी किश्त के पहले महाजन ने उसे अदालती नोटिस भिजवा दिया कि उधार बकाया है और पूरी रकम ब्याज सहित वापस करें। ब्राह्मण परेशान हो गया। महाजन के पास जाकर उसने बहुत सफाई दी पर कोई असर नहीं हुआ। मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से वही बात कही, मैंने सारा पैसा चुका दिया है। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसे देते थे? कुछ सोचकर उसने बिहारी जी मंदिर का पता बता दिया। अदालत ने मंदिर का पता नोट करा दिया। अदालत की ओर से मंदिर के पत्ते पर सम्मन जारी कर दिए गए। वो नोटिस बिहारी जी के सामने रख दिया गया। बात आ गई। गवाही के दिन एक बूढ़ा आदमी जज के सामने गवाह के तौर पर पेश हुआ। उसने कहा कि पैसा देते समय मैं साथ होता था और इस तारीख को रकम वापस की गई थी। जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सही निकली। रकम दर्ज थी, नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार कर दिया, लेकिन उसके मन में ये उथल पुथल मची रही कि आखिर वो गवाह कौन था। उसने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि बिहारी जी के सिवा कौन हो सकता है। इस घटना ने जज को इतना भाव विभोर कर दिया कि वो इस्तीफा देकर घर परिवार छोड़कर फकीर बन गए। कहते हैं कि वही न्यायाधीश बहुत साल बाद पागल बाबा के नाम से वृंदावन लौटकर आए थे। दोस्तों, हमारी अगली कहानी है बिहारी जी की खिचड़ी कर गई कमाल। साध्वी कर्माबाई बांके बिहारी जी को बाल भाव से भजती थी। भाव भक्ति के आवेश में वो बिहारी जी से रोज़ बातें किया करती थी। एक दिन उसने कहा, मैं आपको अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाना चाहती हूँ बिहारी जी। बिहारी जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और बिहारी जी को भोग लगाया। बिहारी जी को कर्मा की बनाई खिचड़ी इतनी अच्छी लगी कि वो रोज़ आने लगे। कर्मा भाई भी रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती। एक बार कोई संत कर्माबाई के पास आए। उन्होंने देखा तो बोले, आप सुबह उठते ही खिचड़ी क्यों बनाती हो? न नहाया न रसोई साफ की। अगले दिन कर्माबाई ने वैसे ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले, माँ खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। मगर कर्मा ने संत के बताए अनुसार स्नान ध्यान किया, तब खिचड़ी बनाई। भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना पानी पिए ही निकल गए। बाहर संत को देखो तो वो समझ गए। पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख में खिचड़ी लगी थी। वो बोले, प्रभु ये खिचड़ी मुख में कैसे लग गई? भगवान ने सारा वाक्य सुनाया और पुजारी से कहा, माँ से कहना कि नियम धर्म संतों के लिए है, वो तो पहले की ही तरह भोजन बनाए। अगले दिन से उसी तरह खिचड़ी बननी शुरू हो गई। कर्मा भाई का निधन हो गया तो भगवान भी बहुत रोए। वो कहने लगे, मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा? इसके बाद व्यवस्था बनी कि सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा बांके बिहारी जी को। दोस्तों, अगली कहानी हमारी है जब बिहारी जी पहुंच गए लड्डू खरीदने। एक कथा है कि मंदिर के पुजारी हर शाम पूजा के बाद बांके बिहारी जी के बिस्तर के नीचे 4 लड्डू रख दिया करते थे ताकि रात को भूख न लग जाए। बिहारी जी को अगर
भूख भी लगे तो वो खुद ही उठाकर वो लड्डू खा लें। एक दिन पुजारी जी लड्डू रखना भूल गए। देर रात जब बिहारी जी को भूख लगी तो उसी दुकान में पहुंच गए जहां से पुजारी जी लड्डू लाया करते थे। उस समय दुकानदार काम ख़त्म करके दुकान बंद ही कर रहे थे कि बिहारी जी अपने मनोहरी रूप में दुकानदार से बोले, भूख लगी है, 4 लड्डू देना। दुकानदार ने कहा, अब तो लड्डू बचे ही नहीं हैं, कल आना। बिहारी जी ने कहा, अंदर जाकर देखो 4 लड्डू बचे हैं। दुकानदार को सच में वो लड्डू मिल गए जो पुजारी जी ले जाना भूल गए थे। दुकानदार ने लड्डू देकर बिहारी जी से कहा कि पैसा दो। बिहारी जी ने कहा कि पैसे नहीं हैं, तुम मेरे कंगन रख लो। यह कहकर बिहारी जी कंगन दुकान में फेंककर वहाँ से तुरंत भाग गए। अगली सुबह मंदिर का पट खुलने पर बिहारी जी के हाथों में एक कंगन नहीं होने पर बात आसपास फैल गई। दुकानदार ने जब ये जाना तो कंगन लेकर मंदिर पहुंच गए और सब बातें बता दी। कहते हैं कि इसके बाद तो दुकानदार भाव विभोर ही हो गया और बिहारी जी की भक्ति में लीन हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।